साथियों, चर्चा सिर्फ हम ये करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में कि भारत और भारत के लोग, हमारा देश की क्या ताकत है, उस पर बात करें। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा संगठन के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी दिनेश जी ने, गौरव जी ने अपनी बात में रखा कि फला फला गांव में फला फला मार्गों को लेकर के या फला फला समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने काम किए। तो आदरणीय बुजुर्गों, आप लोग भी आते हैं और भाई रविंद्र जी भी का सहयोग योगदान रहता है, लेकिन इसके पीछे आपके पूरे गांव में प्राधिकरण के 50 अधिकारी आ जाएं, 20 गाड़ी आ जाएं, 4 डंपर और 2 मशीनें आ जाएं, तो वो कोई साधारण काम नहीं है। उसके पीछे हमारे संगठन के, कई बार लोग सोचते हैं और ये गलतफहमी भी होती है कि भाई इन लोगों का तो काम है समस्याओं का समाधान कराने का, लेकिन जब तक हम जिस भाव के साथ जो व्यक्ति आपके गांव समाज के लिए खड़ा है, उस भाव के साथ आप लोगों का सहयोग योगदान ना मिले तो कार्य में बहुत गति से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सब लोगों के योगदान की आवश्यकता है। तो साथियों, मूल चर्चा करेंगे बाबा जी। हम नुकसान देती है आपको, हाँ नुकसान के सबको नुकसान देती है, लेकिन चलन में है। मूल जो हम बात कर रहे थे कि भारत और भारत के लोगों की ताकत क्या है। साथियों, हम लोग इस देश के, क्या आपके बुजुर्गों को वृद्ध पेंशन मिल रही है? क्या आपके विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रही है? विकलांगों को विकलांग पेंशन मिल रही है? तो ये सब समस्याएं मुंह फाड़े इसलिए खड़ी हैं कि जिन लोगों को ताकत दी थी, जिन लोगों को विधानसभा लोकसभा भेजा था, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए वो सब लोग आपके हक अधिकारों को खा करके ताकतवर बन गए हैं और हम वहीं के वहीं गरीब हैं। ऐसा या नहीं है? जिस लोकतंत्र में जब ये भारत देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को लाखों क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दे दिया, अपने आपों को फांसी की सूली पे तोड़ दिया। वहीं चंद्रशेखर आजाद वीर देश को चलाने के लिए एक सिलेक्शन से और एक इलेक्शन से 2 व्यवस्थाएं खड़ी करी गई। एक शिक्षा के आधार पे उसने सिलेक्शन पाया, वो सरकारी नौकरी में गया, और एक व्यक्ति को हमने वोट का अधिकार, वोट दिया और वोट की ताकत से वो जनप्रतिनिधि बना, एमएलए, एमपी और गांव का प्रधान बना। और उन दोनों लोगों की बात ये तय है आज भी संविधान में कि अगर जनप्रतिनिधि चोरी करे तो जिले का अधिकारी उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, और सरकारी कर्मचारी अगर चोरी करे हमारे हक अधिकारों की, तो उसके खिलाफ जो हमारे द्वारा चुना हुआ एमएलए, एमपी, ग्राम पंचायत का प्रधान और जिला पंचायत का सदस्य है, वो कार्रवाई करे। लेकिन इन दोनों लोगों ने आजादी के बाद गठबंधन कर लिया, दोनों मिल गए, दोनों ने कहा कि ना तुम मेरी कहो ना मैं तुम्हारी कहूंगा, और दबा करके इस देश के लोगों के साथ शोषण करेंगे। जो सामाजिक संगठनों का एक स्वरूप है, सामाजिक संगठनों का काम चुनाव लड़ना नहीं है, सामाजिक संगठनों का काम चुनाव लड़ाना नहीं है। सामाजिक संगठनों का काम है सरकार और सत्ता के ऊपर प्रेशर बनाना कि मेरे गांव में ये समस्याएं हैं, तो भाई विधायक साहब, सांसद साहब या जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष साहब, हमारे गांव की इन समस्याओं का समाधान करो। और वहीं जिले के कलेक्टर को ये कहना कि भाई जिले में जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की सरकार के द्वारा जो योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से, उन योजनाओं को जमीन पे, धरातल पे सही तरीके से अगर नहीं उतारा जा रहा है तो उसके जिम्मेदार कलेक्टर हैं यहाँ के।
तो इसलिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन पिछले 12 वर्षों से अराजनीतिक रूप से जो ताकत हम लोगों को भारतीय संविधान ने दी है, उस ताकत के बल पे गांव, गरीब, दलित, शोषित, वंचितों की आवाज बनकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग, हमारे देश का, हमारे गांव का आदमी जागरूक नहीं होगा तो हमारे अधिकारों का शोषण होता रहेगा। हम चौपाल पे बैठ के, हुक्का पे बैठ के अधिकारियों को, अथॉरिटियों को, नेताओं को कोसते हैं, लेकिन जब वो अधिकारी, वो नेता हमारे गांव आते हैं तो सबसे पहले माला हम डालते हैं, सेल्फी हम खिंचवाते हैं। लेकिन हमारी हिम्मत ये नहीं होती कि साहब मेरे गांव की ये समस्याएं हैं, अगर इन समस्याओं को आप थोड़ा सा मेहनत करके काम करेंगे तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आरंभ हुआ, इसका उद्घाटन भी संगठन के लोगों ने किया और बढ़िया सड़क बनी। तो वैसे ही अब जब आपके गांव में निर्माण कार्य शुरू हो तो ये ध्यान रखना है कि ठेकेदार कहीं चोरी ना कर जाए, कर्मचारी कहीं कोई चोरी ना कर जाए, माल अच्छा लगना चाहिए। ये सड़क में पैसा लगता है, सड़क में जो पैसा लगता है वो हमारा है, सरकार कहीं नोट छापती नहीं है। सरकार को जो हम लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स के आधार पर इन तमाम सब लोगों को सैलरी मिलती है। इन तमाम सब लोगों को जो हमारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए सामग्री आती है, वो सब हमारे पैसे से है। अगर हमारे पैसे को कोई गोरखपुर का, कोई कानपुर का या XYZ कहीं का भी हमारे पैसे को, हमारे लिए आए हुए अधिकार को छीन के भाग जाए तो ये हमारे साथ क्या है? लूट। नहीं है। इसलिए ऐसे संगठनों की आवश्यकता है और जब जब आप लोगों को समय मिला करे आंदोलन में आया करो। जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए गांव के डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, अपने गांव के जीर्णोद्धार के लिए घरों से निकलना सीखो। हमसे आगे हमारे जाट भाई हैं, वो खेती छोड़ देते हैं, अपनी पत्नियों को, महिलाओं को खेती करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो मैदान में लड़ना जानते हैं। और फिर चौपाड़ पे बैठ के हम यूँ कहें कि जी हमें तो जो टिकट ही न दिए, हमारी बिरादरी है तो हमारी है, तो जो क्या नाम है, हम तो मंत्री ही ना बनाए। अरे मंत्री तुम्हें जब बनाएंगे जब तुम लोग लेना जानते हो, बनना जानते हो। इसलिए अपने लोगों को आगे बढ़ाने में, आगे सही बेहतर काम कराने में अपने लोगों का सहयोग करो, योगदान दो। अन्यथा इस गौतम बुद्ध नगर को समाप्त होने में, यहाँ के गांवों को विलुप्त होने में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। बात आई समझ में? ये गांव समाप्त हो जाए।